प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता था तो एक ही प्रपोजल एक्सेप्ट करने में से 1500 से 2000 का केक काट देते थे। शहर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब केक काटा जाता है तो ये केक बांटा नहीं जाता है। केक जब काटा जाता है तो केक बांटा नहीं जाता है, केक। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। यदि आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए जो गलती मैंने करी है। अब वो क्या गलती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप किसी के माता पिता है, किसी बच्चे के माता पिता है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैं इस वीडियो की जो शुरुआत करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा 2020 में मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। जानते हैं सर, जो सन 2020 का जो समय था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे कमेंट करके आप बताओ, कोई आपका भी टर्निंग पॉइंट रहा है? कोई ना कोई जरूर आपका टर्निंग पॉइंट रहा है, तो उसके बारे में आप जरूर बताना। मेरे पास जो है कोई सेविंग नहीं थी। जो सेविंग्स आप समझते हैं ना, कोई सेविंग्स नहीं थी। और यदि आप युवा है, आपकी एज 21 साल है, 18 साल है, 20 है, 22 है, 25 है, एक बार मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो में थोड़ा सा आप समय दे दो। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है आप करने वाले हो, तो शायद इस वीडियो से वो गलती करने से आप बच जाओ। देखिए, जो 2017 था, XYZ अमाउंट जो है मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और मुझे नहीं पता था 2017 में जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, और मुझे नहीं पता था कि वो म्यूचुअल फंड वो लॉक इन पीरियड वाला है या कैसा है, कुछ नहीं पता था। जैसे अभी आप लोगों को लगता होगा कि म्यूचुअल फंड में SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, कुछ नहीं पता होता। बस 2017 में मैंने निवेश कर दिया था। लेकिन 2-1 महीने बाद जब उस पैसे को मैं निकासी करने जाता हूं तो वो पैसा निकाल नहीं पा रहा था। और मेरा टर्निंग पॉइंट कैसे बना उसके बारे में जो है मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जब निकाल नहीं पा रहा था तो मुझे ये लगा कि ये मेरा पैसा फंस कैसे गया, ये मेरा पैसा कहां गया। पर पैसा शो तो हो रहा था, कोई XYZ एप्लीकेशन से मैंने पैसे को निवेश किया था। और कैसे टर्निंग पॉइंट बन गया 2020 में मेरी लाइफ का, वो आपको यहां से समझ में आएगा। तो फिर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया। भाई, मेरा पैसा जो है निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो जो पैसा है मेरा लॉक इन पीरियड में चला गया। अब ऐसा बीतते गया। जब 2017, 2018, 2019, 2020, जब 20 आता है तो मेरा 3 साल पूरा हो गया। तो उस पैसे को जब निकालने जा रहा हूं तो उस पे पैसे पे निकालने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन उस पे मुझे कुछ रिटर्न भी मिल रहा था। और वो जो मैं रिटर्न कैलकुलेट कर रहा था तो पता चलता है उसमें 12 से 15% का रिटर्न निकल के आ रहा था। और 2020 में भी एक महामारी के कारण जो है मार्केट में काफी मंदी थी। उसके बाद भी पता नहीं कैसे जो है 12% से 15% का रिटर्न निकल के आ रहा था। तो मुझे लगा कि वो पैसे को रहने दूं। तब मुझे समझ में आएगा कुछ मेरे पास सेविंग्स थी, अभी बताऊंगा वो सेविंग्स कैसे थी। फिर वो पैसा मैं उस 2020 में मैंने निवेश करना चालू किया। तब मैं भर भर के जो है पैसा डाला लमसम के जरिए। वो जो मंदी थी, आज भी आप देखोगे मार्केट में 20% का करेक्शन है, 21% का करेक्शन, 18%, 19% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर वो गलतियां आप कर देते हैं तो आगे जाके आप पछता सकते हो। जैसे मैं कुछ गलतियां मैं भी पछताता हूं। तो जो स्कूल के साथ और कॉलेज के साथ मैं क्या करता था, पार्ट टाइम जो है जॉब करता था, पार्ट टाइम जॉब। अब आप बोलोगे सर आप स्कूल के साथ कैसे जॉब करते थे, इसमें तो उम्र होनी चाहिए थी। तो मैं पार्ट टाइम करता था। 18 साल मेरी उम्र जो है हो चुकी थी और कुछ घर की मजबूरियां रही थी मेरी, जिसका कारण मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि मैं गांव से दिल्ली आया था और मेरी माताजी जो है वो एक्सपायर हो गई थी। तो घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। वो जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता था वो क्या काम था, वो था मेरा कारीगिरी का। अब कारीगिरी भी किस चीज में करता था, वो जो पैंट शर्ट जो सिलते हैं उसकी सिलाई जो है मैं पहले ही सीख लिया गांव से आने के बाद। तो पैंट कटिंग करके मास्टर जी देते थे, उसको सिलता था। पर पीस का जो है मुझे 60 से 80 रुपए जो है मुझे मिलता था, देते थे। और वो दया भी दिखाते थे, भाई छोटा सा था, मम्मी नहीं थी, बस कैसे ना कैसे जीवन गुजारता था। तो एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं। ये बिना कैलकुलेशन के अगर आप सोचोगे कि मेरी जिंदगी में सब कुछ संभव हो सकता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फाइनेंशियली पैसा कुछ निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक ना एक दिन कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन आप नहीं करोगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल पैसे के बारे में कुछ भी हो जो आपको समझ में कभी नहीं आ सकता। तो देखिएगा कि अगर 3 से 4 पैंट पर डे अगर मैं बना लेता था, तो अगर इसको मैं मान के चलता हूं 4 पैंट का और 60 रुपए मिनिमम अमाउंट मान लिया, क्योंकि पैंट पे भी कैटेगरी होता था। बच्चे का पैंट है 60 रुपए, उससे थोड़ा सा और साइज बढ़ता था तो 70 रुपए 80 रुपए ऐसे होता था। तो मैं इसको मिनिमम 60 रुपए और इसको 4 से गुना करता हूं तो पर डे का 240 रुपए जो है मैं बना लेता था, 240 रुपए। तो ये मेरी पार्ट टाइम की
इनकम रही थी। काम करके मैं 240 रुपए पार्ट टाइम कमा लेता था। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे 30 दिन काम करता था, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती थी। तो मैं एक एवरेज मान के चलता हूं 26 दिन का, तो 240 गुने में 26, जानते हो सर महीने का 6240 ये हो जाता था। अरे ये 18, 19, 20 की बात है ये। तो आप एक चीज सोच के देखो कि ये जो है कि 6240 रुपए महीना, और इसमें से अगर मैं शायद क्यों लगा रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं ये, अगर मैं शायद 3000 की एसआईपी किया होता म्यूचुअल फंड में, तो आज कितना पैसा मेरे पास हो सकता था, कुछ पास्ट के रिकॉर्ड से हम देखेंगे। मैंने फिर से कहा कि मेरे को फाइनेंशियल समझ जो है ना पहले ही आ चुका था, 2020 से 18 के बीच में ही मैं अच्छे से समझने लग गया था धीरे धीरे। तो कहने का यह मतलब है कि इसको समझेंगे, ये आपके लिए, अगर शायद इसमें से अगर 50% पैसा या 30% पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि मेरी एज कम थी, कोई लेने वाला नहीं था, है ना, बस वही पेट में खाना था, कुछ अपने लिए पढ़ना था, सीखना था, बस यही था ना। तो इसको आप ऐसे समझो कि ऑल एएमसी मैंने सिलेक्ट किया, इक्विटी लार्ज कैप सिलेक्ट किया, और 7 साल का हमने टाइम पीरियड माना, और यहां पे 3000 को अगर 12 से गुना करता हूं तो एक साल का निकल के आता है 36,000 रुपए। जानते हैं सर, साल का 36,000 रुपए निकल कर आता है। और अभी ट्विस्ट तो बाकी है, अभी जो अक्सर जो गलती आप करोगे ना, अभी वो नीचे स्लाइड में बाकी है, उसको देख के जाओ, समझ में आएगा कि स्कूल कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं, हम ऐसी कौन सी चीज जो आज की डेट में खो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पे 3000 गुने में 12, 36,000 साल का निकल के आता है। और यहीं पे अगर हम 7 साल की बात करें, क्योंकि 2017-18 से ये जर्नी 7 साल की हो चुकी है 2025 तक, तो 2,52,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था 3000 के हिसाब से। तो इतिहास क्या कहता है इसको देखेंगे, म्यूचुअल फंड का जो इतिहास है वो क्या कहता है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैंने वही चीज सिलेक्ट किया, लार्ज कैप 7 साल के लिए ऑल एएमसी 3000 रुपए जो है मंथली। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, 34,000 करोड़ इसका ईओएम है, 3000 रुपए पर मंथ एसआईपी, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं इस फंड ने जो बनाकर दिया है, जनरेट करके दिया है, वो दिया है 4,53,527 रुपया अभी करंट चल रहा है ये। अगर ये मार्केट नीचे जाती है तो ये पैसा भी नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा भी ऊपर जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जो मैं XYZ अमाउंट निवेश किया था 2017 में, तो उसमें देखता था, जो 3 साल का जो जर्नी थी मेरी, वो जो लॉक इन पीरियड वाला, उसमें देखता था मेरा XYZ अमाउंट जो मैंने XYZ किया था वो घटते घटते कभी 30% घट जाता था, कभी 5% घटता था, फिर कभी 5% प्रॉफिट देता था, कभी 6% प्रॉफिट देता था, यानी कि वॉलेटिलिटी, यानी कि अप डाउन होता रहता था। मैं समझ ही नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे जब रिसर्च चालू कर रहा, समझना चालू किया, तब पता चला कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इसमें रिस्क होता है, लेकिन रिस्क जो व्यक्ति ले लेता है, ले सकता है, तो उसी की जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि 16% का यहां पे रिटर्न आपको दिख रहा है, पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और यहीं पे बात करें नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, आईसीआईसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप की, जो कि लार्ज कंपनी है, टॉप 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि करंट वैल्यू 2,52,000 की 4,40,000 रुपए यहां पे इस फंड ने जनरेट करके दिया है। 16% के हिसाब से रिटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ये पास्ट का रिकॉर्ड है, और पास्ट का रिकॉर्ड कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी 16 मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहीं पे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं, HDFC लार्ज कैप, 3,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 2018 से 25 के बीच में 4,23,000 रुपए, 14% के हिसाब से रिटर्न यहां पे इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि दिखाना चाह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में जिसने रिस्क लिया है उसी की लाइफ की टर्निंग पॉइंट हुआ है, लेकिन जिसने सबर किया है तब। अब अभी आप यंग हो, जवानी है, आप पैसे को क्या करते हो जानते हो साहब? खा जाते हो छोले भटूरे, खा जाते हो बर्गर, खा जाते हो पिज्जा। मैं ये नहीं कहता है कि पिज्जा बर्गर मत खाओ, छोले भटूरे मत खाओ, सभी चीज खाओ, सभी चीजों का फायदा उठाओ, लेकिन एक लिमिट जो है वो जरूरी है। मान लो कि एक महीने के अंदर आप 2,000 के छोले भटूरे खा जाते हो या 2,000 का पिज्जा खा जाते हो पार्टी में, और वहीं पे अगर लिमिट करो 1,000 रुपए भी अगर महीने में बचा लो, तो 1,000 रुपए महीना भी जो है आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ का हो सकता है। तो पार्टी से, पार्टी का नाम आ गया यहां पे, तो पार्टी करना। जब मेरा कॉलेज का टाइम था, कॉलेज के टाइम में मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते थे। वो क्या करते थे साहब जानते हैं? कि कॉलेज में आपको पता ही है, मेरा कॉलेज रेगुलर था, ऐस मस्ती वाला था।
इस सेक्शन वाला उस सेक्शन में जाते थे, एक दूसरे का जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते थे लड़का लड़की। और जब प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता था तो एक ही प्रपोजल एक्सेप्ट करने में से 1500 से 2000 का केक काट देते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर कॉलेज के टाइम पे नहीं थी, आज भी नहीं है, तो भगवान के प्यारे हो चुकी है। कहने का यह अर्थ है कि मेरे पास उस टाइम एक टाइम का खाना होता था, यानी कि जो अपनी कारीगिरी से, जो अपनी मेहनत से कॉलेज में जो लेके जाता था पैसा 100-150 रुपए पर डे का, तो उसी में से 30-40 रुपए का क्या होता था, कुछ ना कुछ छोले भटूरे या फिर राजमा चावल कॉलेज के बाहर जो रेडी वगैरह लगाते वहां से खरीद के खा लेता था। यानी कि पूरे 4-5 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर जो क्लास होती थी, कॉलेज होती थी, तो एक ही बार खाना खाता था। लेकिन इस पार्टी में मैं भी शामिल होता था। केक तो दोस्त वगैरह लाते थे, मैं सोचता था कि ये केक काटेंगे, थोड़ा बहुत मुझे भी मिलेगा, लंच का टाइम होता था और मेरा पेट में भरेगा, शांति आएगी। लेकिन सिटी का, शहर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब केक काटा जाता है तो ये केक बांटा नहीं जाता है। केक जब काटा जाता है तो केक बांटा नहीं जाता है, केक को मुंह पे पोता जाता है। ऐसे करके, जैसे ये रंग आप देख रहे हो, इसको पोता जाएगा। इस रंग में भी जो है शायद से 25 से 30 रुपए का पैकेट आया होगा और इसको पोता जाएगा, उड़ाया जाएगा, पॉल्यूशन बनाया जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि होली मत खेलो, होली खेलो। होली खेलने के तरीके हैं, पहले भी होली अच्छे से खेलते थे, पैर वगैरह छूते थे, थोड़ा सा रंग लगाते थे, गुलाल लगाते थे, तो ऐसे लगाना चाहिए। तो इसमें भी जो है 2000 रुपए एक ही झटके में खत्म कर देते थे और 15 दिन बाद फिर उनका ब्रेकअप हो जाता था। तो 2000 का पार्टी में खत्म। और तो ऐसे तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, रेगुलर कॉलेज में यही होता है। अगर आप पेरेंट्स हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद आपके बच्चा ये काम तो नहीं करते, पूछो जाके उनसे क्या करते हैं, तो उनकी खबर लो, उनसे पूछो, उनसे दोस्ती यारी करो, दोस्त बन के उनसे सवाल जवाब करो, आप एक दूसरे से बात करो। आपका बच्चा आपका है, आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। कहीं सोचोगे कि एक टीचर है, जिस मास्टर के पास पढ़ने जाता है वो आपका बच्चे का भविष्य संभालेंगे, तो आने वाले समय में या फिर इस समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। जानते हैं सर, मैं ये सोचता था कि ये जो 2000, 3000, 1500 ये केक में खर्च कर देते थे, मैं उस टाइम ये सोचता था कि शायद ये 2000 रुपए मैं किसी कोर्स में बाय कर लिया होता, इंग्लिश क्लास में बाय कर लिया होता, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया होता तो ज्यादा बेनिफिट होता था। मैंने ऐसा किया भी है, 2-3-4 महीने इंग्लिश क्लास भी गया हूं, कुछ छोटे मोटे कोर्स भी बाय किया हूं। और उसके बाद जब मुझे कुछ समझ में आने लगा कि भाई जीवन कहीं और है, मैं उनके लिए कहता हूं जो पार्टी वगैरह अक्सर करते हैं, और अगर ये गलती आप करने जा रहे हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद फिर वहीं से निकल के एक और पॉइंट आता है कि गर्ल्स एंड बॉयज टाइम वेस्ट। अभी आजकल देख रहा हूं 2025 में कि लड़का लड़की जो है 12वीं पास नहीं करते हैं, कॉलेज में जाते नहीं, लेकिन उससे पहले ही जो है गर्ल्स और बॉयज में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप भी ऑब्जर्वेशन करोगे तभी आपको पता चलेगा, बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ लोग तो ये कह देते जो दुनिया में चल रहा है उसको चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है साहब, आपको नहीं पड़ता होगा क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं हो, आप कहीं और ख्यालों में हो। जानते हो, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब कोई लड़का लड़की इश्क में होता है तो मेरा यह मानना है कि वो सोया हुआ होता है। उनको रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, उनको परिवार से कोई मतलब नहीं होता, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। उनको बस सामने वाले का कॉल दिखता है, सामने वाले का मैसेज दिखता है, सामने वाले का सब कुछ दिखता है। फोन पे एकदम चढ़े हुए बैठे हुए रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो समझिएगा कि जो गर्ल्स और बॉयज में आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, अगर ये टाइम वेस्ट ना करके किसी स्किल में अपने आप को धार लगाया जाए, अपने आप पे कोई स्किल डेवलप किया जाए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। आप कहोगे सर ये बोरिंग वाला चैप्टर है, तो यही बोरिंग चैप्टर एक आने वाले समय में जब आप 25 से 30 साल के हो जाओगे तो आपको 80,000 लाखों रुपए जो है आपकी सैलरी बना सकता है। स्कूल और कॉलेज के भरोसे मत बैठो। मैं आपको एकदम जीता जागता प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि स्कूल और कॉलेज जो है आपको जॉब नहीं देगा। कोई वो गारंटी नहीं देते कि आप जो स्कूल और कॉलेज से पढ़ के जा रहे हो कि आपको वो जॉब दे देंगे। स्कूल और कॉलेज सिर्फ आपकी बुद्धि का विकास करते हैं, विकास करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और अगर आप इसके भरोसे बैठे हो कि मैं 12th पास कर लूंगा, मैं जाके 20,000 की नौकरी करूंगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो एक बार आप रिज्यूमे बना के जाओ इंटरव्यू देने में, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पूछा क्या जाता है। 12th की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट सिर्फ एक देखने के लिए है।
बट जब वहां पर टाइपिंग में बिठाया जाएगा, जब आपको प्रैक्टिकल काम करने दिया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर असली शिक्षा तो कहीं और है। हम तो अभी तक तकिया कलाम लेके चद्दर लेके स्कूल और कॉलेज में सो रहे थे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं रेगुलर कॉलेज में जाता था, रेगुलर स्कूल भी किया है। अब हुआ क्या कि जब मेरा प्लेसमेंट आया तो उस प्लेसमेंट के टाइम पे मुझे नो प्लेसमेंट का डिग्री पकड़ा दिया गया। कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। इस तरह से होता है ना, जब कॉलेज में जाते हो तो आपका एक ब्लैक कोट, ऊपर ब्लैक और इस तरह से बना दिया था, एकदम वकील जैसा लगते हो। वो प्लेसमेंट के लिए होता है, फोटो सेल्फी खिंचाते हो। कोई प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट दिखाना भी जरूरी है कॉलेज वाले को। तो देखिए, असली जिंदगी कहां पर है? असली जिंदगी यहां पर है, वो है स्किल्स। वो किसी भी चीज का स्किल्स हो सकता है। और वो स्किल्स क्या है? देखिए, घर के बगल में यदि कोई काम सिखाने वाला हो, जैसे कि कोई कार का मैकेनिक हो, XYZ कोई भी स्किल्स हो, और आपको दिख रहा है, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप किसी के पेरेंट्स हो, तो अपने बच्चे से कहो कि अपने स्कूल भी करो, कॉलेज भी करो, और पार्ट टाइम 1-2 घंटे इनके पास जाओ, बैठो, कुछ कॉन्सेप्ट सीखो, ये काम सीखो। जानते हो सर, आप पूछते नहीं हो, एक बार मैकेनिक से, मिस्त्री से पूछ के देखो, ये लाखों रुपए महीने का, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मेरे जानकारी में ऐसे ऐसे मिस्त्री, ऐसे ऐसे मैकेनिक है जो लाखों रुपए जो है ना कमा सकते हैं और कमाते भी हैं। लेकिन जब आप उनसे जाके पूछोगे ना, लेकिन ये बिजनेस है, रिस्क भी है, बिजनेस का नाम ही रिस्क है, समझे ना साहब। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये जो मैंने ऊपर की जो बातें बताई है, इसमें अमल करो। और आज की डेट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहीं आस पड़ोस में या कहीं ट्रैवल करते घूमते हो, तो ऑब्जर्वेशन जरूर करो। बिना ऑब्जर्वेशन के आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, क्योंकि ये जो फोन और ये सब जो दिख रहा है, रेडिएशन हमारा दिमाग जो है ना खराब कर रहे हैं। हम सोच ही नहीं पाते हैं, उतनी बुद्धि का क्षमता ही नहीं है। आपके सामने कोई टास्क रख दिए जाते हैं ना, अरे छोड़ो ना यार, क्या पढ़ा है, ऐसे करके उसको टाल देते हो। क्या पता वही टास्क आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे 2020 मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। 2017 में मैंने XYZ अमाउंट निवेश किया। XYZ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि YouTube की कुछ टर्म और कंडीशन है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। XYZ अमाउंट निवेश किया, और उसके बाद जब वो पैसा जो है कभी माइनस हुआ, कभी प्रॉफिट में आया, कभी माइनस हुआ, कभी प्रॉफिट आया। लेकिन 2020 का जब समय आया, उस टाइम भी मार्केट में क्रैश था। उसके बाद भी जो है 12-15% का रिटर्न दिख रहा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड कुछ ऐसी कैटेगरी का था जो कि मैंने यहां पे उदाहरण के लिए आपको दिखाया। बल्कि वो लार्ज कैप, मेरा स्मॉल कैप के अंदर में पैसा था, वो नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो सोचो कि उसने भी जो है 12-15% का गिरावट में भी रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे एप्पल जो है एक पेड़ से गिरा था, वो कहानी आप जानते हैं, न्यूटन का जो लॉ है। तो उस एप्पल को गिरने से, उस आम को गिरने से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। तो क्या आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करोगे और कोई चीज ऐसी हो जो आपको चुभ जाए, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बट आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आप मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो तो गमडर एडू चैनल को विजिट करके आप मेरे बारे में जान सकते हो। मनोज मंडल म्यूचुअल फंड के नाम से, MF के नाम से जो चैनल है, उसको विजिट करके आप जान सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि सर, जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया 3000 की SIP, 4000 की SIP, तो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, कैसे कर सकते हैं, वो तरीका क्या हो सकता है? अगर वो आप सीखना चाहते हो, ये दोनों चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। वहां पे सारे फॉर्मूलेज बताए जाते हैं। फाइनेंशियल कैसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, उस तरीके क्या है, वो सब कुछ बताया जाता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे अपनी लाइफ को, मुझे अपने आप को समझने में 24 से 25 साल लग गए, और यही चीज, इस सबका जो निचोड़ है, मैं आपको 15 से 18-19 मिनट की वीडियोस में आपको समझाया। तो जरूर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, या फिर आप अपने बच्चों के साथ भी यह वीडियो साझा कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.